हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय भक्तजनों, आश्विन मास की इंद्रा एकादशी बहुत ही पावन और फलदायिनी मानी जाती है। यह एकादशी पितृपक्ष के दौरान आती है, इसलिए इसका महत्व अन्य एकादशियों से भी बढ़कर है। यह एकादशी पितरों की मुक्ति और मोक्ष के लिए विशेष मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन व्रत करने और विधि पूर्वक पूजा पाठ करने से पितरों की आत्मा को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से पितृदोष और पूर्वजों की असंतुष्टि दूर होती है। भगवान विष्णु की कृपा से व्रती के पितरों को गंगा जी में स्नान, पुष्प अर्पण और तर्पण के समान पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत करने से घर में सुख समृद्धि शांति और पितृपक्ष का पूर्ण फल प्रदान करती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि और फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए पितरों का उद्धार हो जाता है। इसकी कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक राजा, अत्यंत प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय जब राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब प्रकार कुशल तो है। मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है। इस पर नारद जी कहने लगे, हे राजन, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तो उस जगह यमराज की सभा में मध्य मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा देखा था। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था। वह एकादशी का व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को गया है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत कर उस व्रत का फल मेरे लिए संकल्प कर दे, तो मेरी मुक्ति होकर स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सकती है। जब राजा ने महर्षि नारद जी के इन वाक्यों को सुना, तो उसे महान दुख प्राप्त हुआ और उसने कहा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करने चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस दिन जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातुन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प करते हुए कहे कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति के आगे फलाहार करें और दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को दे और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें तथा रात्रि जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। बस यही इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे, तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होंगे। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, मैं तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम था शीलभानु। वह धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल था। उसके राज्य में सब लोग सुखी और संतुष्ट थे। नारद जी ने आगे कहा, उसी नगर में एक चांडाल भी रहता था।
वह पापाचार में लिप्त था, परंतु भगवान विष्णु के नाम के प्रति उसकी श्रद्धा गहरी थी। एक दिन उसने सुना कि राजा शीलभानु अपने पितरों की मुक्ति के लिए इंद्रा एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। चांडाल ने सोचा, यदि यह व्रत पितरों को स्वर्गलोक पहुंचा सकता है, तो क्यों ना मैं भी इसका पालन करूं। मेरे भी पितर दुख से मुक्त हो सकेंगे। उसने संकल्प लिया और नियम पूर्वक उपवास किया। दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान किया, कथा सुनी और रात भर नाम स्मरण में लीन रहा। व्रत पूर्ण होने के बाद जब चांडाल ने ब्राह्मणों को दान दिया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तभी एक अद्भुत घटना घटी। स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी और दिव्य विमान प्रकट हुआ। देवदूतों ने आकर कहा, हे चांडाल, तेरे द्वारा किए गए इस इंद्रा एकादशी व्रत के प्रभाव से न केवल तुझे बल्कि तेरे समस्त पितरों को भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई है। अब तू भी हमारे साथ बैकुंठ धाम चल। चांडाल भाव विभोर हो गया। वह कहने लगा, हे प्रभु, आपने चांडाल जैसे अधम को भी अपनाया। सचमुच आपके चरणों का स्मरण सबसे बड़ा पुण्य है। ऐसा कहते हुए वह भगवान विष्णु के लोक को प्रस्थान कर गया। इंद्रा एकादशी व्रत का यह महात्म केवल चांडाल तक ही सीमित नहीं है। यह व्रत तो ऐसा है कि यदि कोई मनुष्य श्रद्धा से इसे करे तो उसके पितर पीड़ा से मुक्त होकर उत्तम लोकों में जाते हैं। इस व्रत से पितृदोष समाप्त होता है और व्रती को स्वयं भी अक्षय पुण्य मिलता है। महर्षि नारद राजा को यह उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर उस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके व्रत करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को चला गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही इंद्रा एकादशी का महत्व है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को अपने पितरों की मुक्ति के लिए सभी मनुष्यों को करना चाहिए। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु तो प्रसन्न होते ही हैं और पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। पितृ भी प्रसन्न होते हैं और व्रती को आशीर्वाद देकर स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं। इसलिए हे युधिष्ठिर, तुम भी इस व्रत को करो। इसके करने से तुम्हारे पितरों को भी मोक्ष प्राप्त होगा और तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। गंगा तट पर बसे सत्यनगर नामक नगर में धर्मदास नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन धान्य की कमी न थी। विशाल हवेली, भरे पूरे गोदाम और अनेक नौकर चाकर, परंतु धर्मदास का हृदय केवल व्यापार में नहीं बल्कि धर्म और दान में भी लगा रहता। उसकी पत्नी सत्यवती और पुत्र सत्यप्रिय भी उसके धर्म मार्ग में सहायक थे। धर्मदास सदा सोचता, हे प्रभु, यह धन तो क्षण भंगुर है। यदि इससे किसी भूखे का पेट भर जाए, किसी निर्धन की झोली भर जाए, तो यही सच्चा उपयोग है। सत्यनगर में लोग सुखी थे, परंतु धीरे धीरे समय ने करवट ली। एक वर्ष ऐसा आया जब आकाश से वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, नदियां सिकुड़ गईं और लोगों के घरों में अनाज समाप्त होने लगा। नगर में अकाल छा गया। लोग भूख से तड़पने लगे। गरीब दर दर भटकते, बच्चे रोते और माताएं आंखों से आंसू भरकर भगवान से प्रार्थना करती। ऐसे समय में नगर के धनवान लोगों ने अपने भंडार बंद कर दिए। किसी ने अनाज छिपा लिया, किसी ने सोना संपत्ति जमा कर ली। लेकिन धर्मदास ने अपनी पत्नी से कहा, सत्यवती, यह समय संग्रह का नहीं, दान का है। यदि हम भी अपने कोषागार बंद कर लेंगे तो यह धन किस काम का। आओ अपने भंडार खोल दें और भूखों को भोजन कराएं, यही सच्ची सेवा होगी। सत्यवती ने सहमति दी। उन्होंने अपने घर के आंगन को
अन्न क्षेत्र बना दिया। जो भी भूखा आता उसे भोजन, वस्त्र और जल दिया जाता। इसी अकाल के समय आश्विन मास की एकादशी आई। धर्मदास ने संकल्प लिया, आज का व्रत में केवल अपने अपने लिए नहीं बल्कि पूरे नगर और अपने पितरों की मुक्ति के लिए करूंगा। मैं न केवल उपवास रखूंगा बल्कि जो कुछ भी अन्न शेष है उसे दान में दे दूंगा। सुबह स्नान करके उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी दल चढ़ाए, धूप दीप जलाए और मंत्र जप किया। फिर नगर के भूखों को बुलाकर भोजन कराया। वह स्वयं उपवास करता रहा, परंतु उसके आंगन से गरीबों के लिए अन्न की थाली कभी खाली ना हुई। लोग आश्चर्यचकित थे, यह कैसा चमत्कार है। जहां से सबका अन्न समाप्त हो गया, वहां धर्मदास के आंगन में अनाज कभी खत्म नहीं होता। भगवान विष्णु अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। उन्होंने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और धर्मदास के घर पहुंचे। साधु ने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ अन्न मिलेगा? धर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप मेरे घर आए। कृपया इस प्रसाद को स्वीकार करें। साधु ने भोजन करते हुए कहा, धर्मदास, आज तो एकादशी है, तुम उपवास हो, फिर भी तुमने मुझे भोजन कराया, क्या इससे तुम्हारा व्रत टूट नहीं गया? धर्मदास ने विनय भाव से उत्तर दिया, महाराज, व्रत का अर्थ केवल भूखे प्यासे रहना नहीं है। व्रत का अर्थ है मन को संयमित करना, दूसरों की सेवा करना और प्रभु का स्मरण करना। यदि मैं भूखा रहूं और कोई और भूख से मर जाए तो यह कैसी भक्ति। मेरा उपवास तभी सफल है जब इससे किसी की जान बचे। धर्मदास के इन वचनों को सुनकर वह साधु मुस्कुराया। क्षण भर में उसका रूप बदल गया और वहां स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए, हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए। भगवान ने कहा, वत्स धर्मदास, तेरी करुणा और दान ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तूने समझ लिया कि एकादशी का सच्चा अर्थ धर्म और दान है। तेरे इस पुण्य से तेरे पितरों को स्वर्गलोक मिलेगा, तेरे नगर के अंदर पुण्य समृद्धि लौटेगी और तुझे लोक परलोक दोनों में सुख मिलेगा। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गई। भगवान के आशीर्वाद से उसी रात नगर में वर्षा हुई, खेत हरे भरे हो गए, नदियां लबालब भर गईं और अकाल समाप्त हो गया। लोग हर्षित हुए और धर्मदास की जय जयकार करने लगी। नगरवासी कहते, सत्य नगर बच गया धर्म और दान की भक्ति से। सच्चा व्रत वही है जिसमें भूखों को अन्न मिले, प्यासों को जल मिले और दुखियों को सहारा मिले। प्रिय भक्तगणों, यह कथा हमें सिखाती है कि एकादशी का व्रत केवल उपवास का नहीं है, यह तो एक साधना है जिसमें शरीर संयमित होता है, मन पवित्र होता है और आत्मा करुणा व दान से प्रकाशित होती है। व्रत तभी पूर्ण होता है जब हम अपने भीतर से लोभ, क्रोध और अहंकार त्यागें और दूसरों की सेवा करें। इसलिए जब भी एकादशी का दिन आए, केवल भूखे प्यासे रहकर ही न बिताएं, धर्म, कर्म और दान से कार्य करें। भगवान विष्णु की कृपा, पितरों का आशीर्वाद और जीवन की समृद्धि सदैव आपके साथ होगी। और भगवान विष्णु का आशीर्वाद, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और पितरों का आशीर्वाद सदैव आपके साथ होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय।